हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, परमात्मा की इच्छा क्या है आपके लिए, एंड ओवरऑल जो कुछ भी निकल कर आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। सो शुरू करते हैं बिना देर किए इस रीडिंग को। एंड देखते हैं क्या निकल कर आता है। यहाँ पर ना मुझे एक यहाँ पर मुझे एक गन नजर आई है। किसी के जो पर्सन है वो पुलिस फोर्स में हो सकते हैं, आर्मी, कुछ इस जगह पर डिफेंस में हो सकते हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए ये मैसेज है पहला। दूसरा मैसेज मुझे इससे ऐसा मिला है जैसे कोई टारगेट कर रहा है, कोई निशाना लगा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसी एनर्जी है जैसे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, मुझे जानबूझ के जैसे टारगेट किया जा रहा है। ऐसा वो फील कर रहे हैं कि मुझे टारगेट किया जा रहा है। मेरे साथ जानबूझ के किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ उस पर्सन की लाइफ के अंदर अभी घटित हो रही थी, उसको लग रहा है कोई जानबूझ के कर रहा है उसके साथ ऐसा, या फिर यूनिवर्स जानबूझ के कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान नहीं है तो उसे लग रहा है कि कोई यहाँ पर यूनिवर्स उसके साथ ऐसा जानबूझ के कर रहे हैं, उसको जानबूझ के ये प्रताड़ना दी जा रही है, उसे जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। कई बार होता है ना लाइफ में, ऐसे लोग बोलते हैं कि भगवान आपको मैं ही मिला क्या पूरी दुनिया में परेशान करने के लिए, कि आप मेरे पीछे पड़ गए हो, आप तो मुझे चैन से जीने ही नहीं दे रहे हो। तो कुछ उस तरीके का मैसेज हो सकता है। इस पर्सन का 4D प्रोसेस है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे ट्रिगर्स आ रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स उनके पीछे पड़ गया है। तीसरे यहाँ पर मैसेज है कि ये पर्सन आपसे भी अपना दिमाग नहीं हटा पा रहे हैं। यहाँ पर एक एनर्जी बहुत लाइट है, एक एनर्जी बहुत डार्क है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि दूसरा यहाँ पर ये भी है कि आपसे ये पर्सन अपना दिमाग नहीं हटा पा रहे, एक आप अलग चल रहे हो दिमाग में। तो जैसे लग रहा है कि वो इंसान ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि भगवान, कोई स्पेशल हूँ क्या मैं? मतलब आप मेरे पीछे ऐसे पड़ गए हो तो क्या कोई स्पेशल इंसान हूँ क्या मैं? मतलब दुनिया में आपको मैं ही मिला, पूरी दुनिया छोड़, मतलब इतना प्यारा हूँ मैं, इतना लाडला हूँ, इतनी लाडली हूँ मैं आपकी कि सब छोड़कर आपको मेरे से ही सारी प्रॉब्लम हो गई, या आप मुझे ही पीछे पड़ गए, मेरे ही पीछे पड़ गए। तो स्टार्टिंग में ना कुछ इस तरह की एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पर एक मैसेज निकल के आया है जैसे बार बार ये पर्सन ना अपने साथ साथ औरों की भी गलती गिनवाते हैं यूनिवर्स को, कि मैं अकेला गलत नहीं था, इसकी वजह से हुआ है, उसने भी तो हाथ दिया है, उसकी भी तो गलती है, उसने भी तो काम किए हैं, आपने सिर्फ मुझे ही टारगेट क्यों किया, उसने भी तो ऐसा किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके केस में भी अगर आपने कुछ गलतियां की हैं पास्ट के अंदर, या कोई और है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई फैमिली है, उन्होंने भी कुछ गलतियां की हैं, तो जैसे पर्सन कहते हैं कि अकेला मैं ही मिला आपको परेशान करने के लिए, जबकि गलती तो सबकी थी ना, तो आपने सबको क्यों नहीं टोका, सबको क्यों नहीं रोका, या सबको आप सबके साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं क्या स्पेशल हूँ? मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो? तो जैसे अपनी प्रॉब्लम्स में औरों को भी घसीटना, इसको ऐसे समझें कि कई बार मतलब आप भी पास्ट के अंदर थे, ब्लेमिंग एनर्जी में थे, तो आपको था कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ भगवान, मैं तो इतना अच्छा इंसान हूँ, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बुरे लोग खुश हो रहे हैं, बुरे लोग जिंदगी जी रहे हैं, मैं एक अच्छा इंसान हूँ और आपने मुझे इतनी तकलीफ दी, मुझे धोखा खिलवाया, मुझे चीट करवाया। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं। अब आपके पर्सन की नज़रों में भी हो सकता है ये पर्सन अपनी नज़रों में बहुत अच्छे हों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा सच दूसरों के लिए उतना ही सही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसका सच होता है, उसे लगता है मैं जहाँ पर हूँ वहाँ बिल्कुल सही हूँ, यही करना उचित था। तो हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है, जैसे मैं कहती हूँ ना, हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण, अपना नज़रिया होता है, वो अपनी नज़रों में हो सकता है सही हो, उसे ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ। तो जब ये पर्सन ऐसी बात बोलते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि आपको क्यों नहीं घसीटा, या औरों को क्यों नहीं घसीटा, मैं ही क्यों मिला आपको, या मुझसे इतना प्यार है कि आपको और कोई नहीं दिखाई दिया। तो जैसे यहाँ पर वो अपने कसूर में, या कसूरवार होता है ना, अपने अपनी
की हुई गलतियों में किसी और को भी शामिल करना चाहते हैं कि ये भी तो थे, इनको क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो, मैं ही मिला हूँ क्या। ठीक है, एक अच्छे इंसान के पीछे तो ईश्वर भी पड़ जाता है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का गलत नहीं किया, आज आप मेरे पीछे पड़े हुए। तो इस तरह की एनर्जी उस इंसान की हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ जो कुछ भी किया उसमें इस पर्सन की नीयत आपके साथ गलत करने की नहीं थी, इसने औरों को चुना। तो चाहे कई बार ऐसा होता है ना, लड़के होते लड़कियां होती जो ये बोलती हैं कि यू नो मैंने तो अपनी फैमिली को चूज किया, अपने मदर फादर की खुशी को चूज किया, अब क्या करते, मैंने तो अपने आप को बलिदान किया, अपने आप को सेक्रीफाइस किया। तो एक्चुअली क्या है कि आप जब उन्हें देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उसने आपको धोखा दिया। आप उसे जिस नजर से देखोगे वहां आपको धोखा नजर आएगा। वो अपने आप को जिस नजर से देखेगा उस नजर में उसे लगेगा कि मैंने तो बलिदान किया, मैंने तो अपने प्यार का सेक्रीफाइस किया अपने मम्मी पापा के लिए। उसकी नजरों में भी वो गलत नहीं है, उसको ऐसा लगेगा कि मैं गलत कहाँ हूं, मैंने तो खुद सेक्रीफाइस किया। ठीक है, यहाँ पर ना जो एनर्जी है, यहाँ पर आपके पार्टनर अगर किसी तरीके की ऐसी सिचुएशन में है, आप और आपके पार्टनर, तो इनको ऐसा लगता है कि मैं गलत कहाँ हूँ, मैं तो सेक्रीफाइस किया ना, तो मुझे तो वहां भी दुख मिला, और अब आप भी मुझे पटक रहे हो तो मुझे यहाँ भी दुख मिल रहा है। जैसे मेरे व्यूअर्स कहते हैं कि दी मुझे तो वैसे ही अपने पार्टनर से बहुत तकलीफ मिली, चीट मिला, धोखा मिला, उसने तो मुझे दुख दिया, उसके बाद यूनिवर्स भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे ट्रिगर कर रहे हैं, तो मुझे तो वहां से भी दुख मिल रहा है। तो आप समझोगे कि मैंने इसलिए आपसे कंपेयर करके समझाया, ताकि आप भी दूसरों का जो दर्द है वो एग्जैक्टली फील कर पाओ कि वो अभी फील क्या कर रहा है, क्योंकि आपने वो चीज़ों को फेस किया है। एक्चुअली क्या है कि आपका जो दृष्टिकोण, आपका जो नजरिया है, वो आपको इस चीज़ की इजाजत नहीं देता, क्योंकि आपको लगता है कि वो गलत है। लेकिन अगर आप उसके नजरिए से एक बार समझने का प्रयास करें तो वो अपनी सोच में कुछ इस तरीके से सोच रहा है कि मैं अकेला गलत नहीं हूँ, ठीक है, मैंने तो सेक्रीफाइस किया, तो मुझे सेक्रीफाइस का ये परिणाम क्यों दे रहे हो कि मेरे पीछे पड़ गया। अब यहाँ पर यूनिवर्स क्या करता है, दोनों लोगों को जागृत करने की कोशिश, तो मूर्ख हो, तुमने अपने आप को क्यों नहीं चुना। ठीक है, तुमसे किसने कहा था सेक्रीफाइस करो, तुमसे किसने कहा था कि तुम कर्मा के अगेंस्ट काम करो, या तो रिलेशनशिप में आते ही नहीं, आए हो तो अब तुम्हें पूरी दुनिया के सामने स्टैंड लेना भी तो आना चाहिए था। ठीक है, या फिर नहीं कुछ बनता तो कम से कम ईश्वर की हेल्प लो, हीलिंग करो, कुछ तो करो। तो भागना कहाँ से ऑप्शन सही है। तो इसको तो इस पर्सन को इस चीज की पिटाई मिल रही है जो भी है। और मेरे व्यूअर्स को क्यों यूनिवर्स ने इस तरीके से किया, ताकि वो अपना फायदा किसी को ना उठाने दें, कि मतलब किसी पर विश्वास करके वो अपनी कभी भी लिमिट्स या बाउंड्रीज क्रॉस ना करें। मतलब ठीक है, आपको किसी से प्यार होता है, ठीक है, आप किसी के साथ अटैच हो जाते हैं, लेकिन इतना अटैच, इतना प्यार नहीं होना चाहिए कि आप अपनी बाउंड्रीज, अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दें और उसके बाद पछताएं कि ये मैंने क्या किया। ठीक है, तो हमेशा आपको है तो कनेक्शन में आप रहिए, और मतलब हमेशा अपनी बाउंड्री सेट करके रहिए कि भाई इससे, ये मेरी लिमिट है, इससे आगे नहीं। प्रेम का अर्थ सामने वाले की इच्छा पूर्ति करना नहीं होता। प्रेम का अर्थ सबसे पहले जागृति करना होता है और अपने आप को संभाल कर रहना भी होता है। ठीक है, अनकंडीशनल होता है, इसलिए वो कंडीशंस लगा के सामने वाले को पकड़ना, जकड़ना, फिर कर्सिस करना, पहले उसको सब अलाउ कर देना, फिर उसको कर्सिस करना, आप आत्मा है, वो पकड़ थोड़ी सकते हो उसको। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आया है। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको भी पकड़ते हैं, इसको भी वो उतनी पनिशमेंट दो। अब उसको क्या पता कि आपको ऑलरेडी कितनी पनिशमेंट मिली है, आपने कितनी पनिशमेंट झेली, उसको नहीं आ रहा ना, उसको लग रहा है कि आप तो बड़ी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो। देखो यहाँ पर भी अगेन आपको लग रहा था एक टाइम पर कि आपका पार्टनर एंजॉय कर रहा है। काफी सारे लोग लिखते थे कमेंट सेक्शन में, शिवी दी आप ऐसे बोल रहे हो, वो तो बढ़िया खुश है जिंदगी के अंदर, बढ़िया एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर, आप यहाँ पर रीडिंग कर रहे हो, हम रीडिंग देख रहे हैं, सिर्फ टाइम पास है और कुछ नहीं, एंटरटेनमेंट है, देखो वो कितना खुश है। और यहाँ पर आप कह रहे हो कर्मा मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आज आपका पर्सन सेम एनर्जी में है, वो कह रहा है कि देखो वो इंसान कितना एंजॉय कर रहा है। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे हो और मतलब अपनी लाइफ में आप हीलिंग कर चुके तो काफी खुश हो गए हो, या फिर आप अपनी लाइफ में एंजॉय करो तो उसको ऐसा लग रहा है कि उसको तो आपने सारी खुशियां दे दी, वो तो अपना बढ़िया एंजॉय कर रहा है या कर रही है, अब मुझे यहाँ पटक रहे हो, आप मुझे यहाँ तोड़ रहे हो, आप मुझे यहाँ पनिशमेंट दे रहे हो, तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। और मैंने आपको कई बार रीडिंग में पास्ट में भी गाइड किया था अपनी कैंडल वैक्स की रीडिंग्स में कि यूनिवर्स आप दोनों को एक दूसरे की, मतलब जो आप देखना चाहते हो यूनिवर्स आपको वो नहीं दिखाता है। मतलब आप देखना चाहते हो सामने वाले को पीड़ा में तो नहीं दिखाएगा। हाँ, जिस दिन आपको ये होगा कि आप फॉरगिव कर चुके, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो यू नो उसे क्या कर्मा मिल रहा है, उस दिन आप देखते हो कि उस इंसान को वास्तव में कर्मा मिल रहा है। ठीक है, और उतने समय तक यूनिवर्स उसको कर्मा वैसे भी नहीं देता, तो आपको जो दिखता है कि वो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है, ठीक है, ट्रिगर्स उसको भी मिलते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन ऐसा नहीं मिलता एकदम टावर मूवमेंट के साथ। आपके केस में यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि जैसे इस पर्सन को लगता है कि आप तो बढ़िया जिंदगी जी रहे और मेरे को ही सारे कष्ट मिल गए हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जो पहले आप सोचते हो लगभग 2-3 साल बाद आपके पर्सन भी सेम चीज सोचते हैं। तो आप अपने पार्टनर की एनर्जी को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हो या समझ सकते हो, क्योंकि आप उस एनर्जी से निकल कर बाहर आए हो। ठीक है, अगर आपकी अवेकनिंग पहले हुई है तो।
तो बहुत ही रियलिस्टिक मैसेज है ये, ठीक है, बहुत ही जेन्युइन, कि आप किसी का दर्द तब फील कर सकते हो जब आपने वो दर्द को झेला है, ठीक है। उसके अंदर भी एक जेलसी, एक कंपटीशन की एनर्जी है कि उसको तो दुख नहीं दिया, और वो भी तो थी मेरे साथ कनेक्शन में, वो भी तो था मेरे साथ कनेक्शन, उसको तो दुख नहीं दिया आपने, मैं ही क्यों, मेरे को ही क्यों दे रहे हो, इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की। मुझे टारगेट क्यों कर रहे हो, अब मुझे टारगेट करो तो उसे भी टारगेट करो, उसे भी उतना ही सताओ, उतनी तकलीफ दो। मतलब यहाँ पर ये एनर्जी है कि जो एनर्जी में बच्चों की तरह आप लोग थे पास्ट में, उसी एनर्जी में आपका पर्सन है। अब वो आपसे कंपैरिजन क्यों कर रहा है, आपसे कंपैरिजन इसलिए कर रहा है क्योंकि आप उसे नहीं दिखाई दे रहे वैसे, आप जो झेल चुके हो, आपने जो झेला है उसके बारे में शायद उसे कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। ये पर्सन ये भी कह रहे हैं कि आप जो मर्जी या यूनिवर्स करो, लेकिन मेरा साथ उससे छुड़ा के मत जाओ, मैं उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा, जो मर्जी हो जाए कर लो। आपका पार्टनर चाहे, मतलब इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे, जैसे वो इंसान ये कहने की कोशिश कर रहा हो कि आपने उससे तकलीफ क्यों नहीं दी, आप मेरे, आप, मैं उसका हाथ पकड़ लूंगा, हम दोनों तकलीफ झेलेंगे। या फिर खुशी देनी है तो हम दोनों को दे दो, ठीक है, जो भी हो मैं उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। मतलब यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी है कि आप तो चले गए, चलो ये तो गम था ही कि आप चले गए, कम से कम इंसान ये सोचता ना कि मैंने सेक्रीफाइस कर दिया, पेरेंट्स के लिए बलिदान कर दिया, तब यूनिवर्स मुझ पर मेहरबान होगा, मेरे ऊपर फूल बरसाएगा और मुझसे कहेगा कि वाह तूने सेक्रीफाइस किया, बहुत अच्छे, अब तुझे हम अवार्ड्स देंगे, रिवॉर्ड्स देंगे। क्या होता है ना, आपने पिक्चरों में ऐसी चीज़ें देखी होगी, मूवीज़ में ऐसी चीज़ देखी होगी कि जो डेली सोप के सीरियल्स वगैरह होते हैं जहाँ पर सेक्रीफाइसिंग मोड पे रहती हैं लड़कियां, रहती हैं लड़के रहते हैं, वो प्यार का बलिदान कर देते हैं और नॉनसेंस यूनिवर्स के सामने सब काम करते हैं। यूनिवर्स हमेशा कहता है कि अपनी बात पर खड़े उतरो, ठीक है, अपनी बात को रखा है तो उस पर खड़े उतरो एंड ऑथेंटिक रहो, रियल रहो, ना खुद को धोखा दो ना किसी और को धोखा दो, किसी और को तो छोड़ ही दो, खुद को भी धोखा मत दो। अगर कोई चीज पसंद है तो उसको पाने का प्रयास करो, या फिर उस तरफ देखो भी मत, ठीक है, या तो उस तरफ देखो मत, या फिर देख लिया है तो अब कर्मा के अंतर्गत जितने भी रूल्स बनते हैं उन सबको फॉलो करो, ठीक है, ये होता है यूनिवर्स का तरीका। अब ये सारी चीजें देख के इंसान बोलता है मैं तो सेक्रीफाइस किया, मैं तो बहुत कुछ मिलेगा, यूनिवर्स उल्टा कर देता है कि आपने सेक्रीफाइस किया क्यों भाई, करना क्या था आपको सेक्रीफाइस करके, और अगर सेक्रीफाइस ही करना था लास्ट में तो गए क्यों थे वहां पे, जरूरत क्या थी कनेक्शन में जाने की, ठीक है, जरूरत क्या थी ये सोचने की कि मेरा पार्टनर ऐसा हो वैसा हो, इतना टाइम पास करने की जरूरत क्या थी, और अगर जरूरत थी कर ही लिया है तो फिर स्टैंड लो ना अब, ठीक है, स्टैंड लो फिर, तो जैसे निभानी पड़े वैसे निभाओ। मान लो एक बार मैरिज कर ली, शादी कर ली, तो जैसे बन पड़ता है वैसे निभाओ फिर। सामने वाले को टॉर्चर, हर व्यक्ति हर मनुष्य शादी करने के बाद निभाने की कोशिश करता है। अब एक इंसान निभा रहा है, एक इंसान टॉर्चर किए जा रहा है, तो परमात्मा से कहेगा नहीं कि शादी क्यों की थी जब तुझे टॉर्चर ही करना था अपने पार्टनर को, तो जब उसे तुझे रुलाना ही था, तकलीफें ही देनी थी, तो तू शादी करके क्यों लाया, लड़की है या लड़का है जो भी है, ठीक है, और अगर लेकर आया है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो निभा फिर पूरी जिंदगी। फिर बोले कि मम्मी पापा के लिए सेक्रीफाइस कर दिया मैंने, तो परमात्मा मारेगा नहीं क्या, समझाएगा नहीं क्या कि तुमको जरूरत क्या है मम्मी पापा के लिए सेक्रीफाइस करने की, अरे बैलेंस करो ना, मम्मी पापा की जगह मम्मी पापा की है, अपनी वाइफ और अपने हस्बैंड की जगह उनकी है, बच्चों की जगह उनकी है, सबकी जगह अपनी अलग अलग है ना, तो सबके बीच में बैलेंस करो। ये नहीं कि कभी इस तरफ कभी इस तरफ, कभी या तो पूरे इसी तरफ जाते हैं या तो पूरे इसी तरफ जाते हैं, बीच रास्ते चल ही नहीं पाते हैं। यहाँ पर वो वाला मैसेज आ रहा है, तो जैसे इस पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा कि गलती कहाँ हुई मुझसे, यूनिवर्स मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अब कोई मिले आईना दिखाने वाला तो बताएगा यूनिवर्स तुम्हारे साथ इसीलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि तुम सबसे पहले तो चीटर हो, तुमने कितने लोगों को धोखा दिया, पहले तो तुमने खुद को धोखा दिया क्योंकि जो तुम चाहते थे उस चीज को पाने की तुमने कोशिश नहीं की। दूसरा कि तुमने उस पार्टनर को धोखा दिया जिसके तहत तुमने कसमें वादे खा लिए। तीसरा तुमने अपने पेरेंट्स को भी धोखा दिया क्योंकि तुम उस इंसान को अपनी लाइफ के अंदर पार्टनर बनाने के लिए लिया जिन्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने चुना या जो भी है, ठीक है। या फिर अगर मान लीजिए अभी इस पर्सन की लाइफ के अंदर जैसे इस पर्सन की सिचुएशन उस हिसाब से मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस पर्सन की मैरिज वगैरह फिक्स हो गई हो, मान लो नहीं हुई है तो भी मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि जिस भी कनेक्शन में ये है कुछ ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप या कनेक्शन में है जहाँ से जान छुड़ा पाना मुश्किल है। तो यहाँ पर भी जैसे इस पर्सन को लगता है कि मुझे ये टॉर्चर क्यों मिल रहा है, तो यहाँ पर अगेन आपने फिर से चीट किया,
आपने कितने सारे लोगों को चीट कर दिया। इससे बेहतर है कि अपनी चीजों के साथ लॉयल और ऑनेस्ट रहो कि मैं ये चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ। अगर मैं ये चाहता हूँ तो इसको पाने के लिए मैं एफर्ट लगा सकता हूँ। जैसे मेरे व्यूअर्स हैं, इनको है कि मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, तो मैं क्या बोलती हूँ सीधे कि अपना इनर वर्क करो, यूनिवर्स पे सरेंडर करो, ठीक है। और यूनिवर्स को बोलो कि मैंने अपने तरफ से मैं जितने एफर्ट्स लगा सकती थी, लगा सकता हूँ, और मैं सब किया है, अब आपकी मर्जी, ठीक है। यही तरीका होता है सही, ना कि शॉर्टकट लगाओ, ना कि तंत्र मंत्र वालों के पहुंच जाओ, स्पेल्स वालों के पास पहुंच जाओ कि हमारे कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी है तो उसे हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है। यहाँ पर आपको नहीं पता कि कर्मा का लॉ आपके साथ कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो शॉर्टकट से कोई मतलब नहीं है, तो अपना काम करो और यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करो। तो बोलो मैंने जो पाना था उसको पाने के लिए मैंने अपना 100% दिया है, अब नहीं मिला तो आपकी मर्जी। तो यहाँ पर कम से कम आपने अपने साथ ऑनेस्ट तो थे, अपने साथ लॉयल तो थे कि जो चीज मैंने सोची उसको पाने के लिए मेहनत की मैंने। अब कुछ लोग होते हैं अपने साथ ऑनेस्ट नहीं होते। वो कैसे ऑनेस्ट नहीं होते कि उन्हें मान लीजिए बहुत अच्छा लड़का या लड़की पहले से मिले हुए हैं, अब उन्हें यूनिवर्स ने कुछ चमकती हुई चीज दिखाई, चमकती हुई चीज मतलब कोई बहुत अच्छा रिश्ता उनकी तरफ आया, पैसे वाले लोग हैं, बहुत अच्छी है, मतलब लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, जैसे दूर से लग रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। और यहाँ पर यूनिवर्स ने मतलब दोनों में से किसी एक पार्टनर की लॉयल्टी टेस्ट कर ली, और वो पार्टनर जो है वो खिसक गया दिमाग से, उसने यार इसके साथ कौन रहेगा, इसके साथ टेंशन है, ये रिश्ता बहुत अच्छा लग रहा है, इसके साथ चला जाता हूँ। यहाँ पर आपने क्या किया, खुद को चीट किया सबसे पहले। कैसे चीट किया खुद को, कि आप जानते थे कि आपको क्या चाहिए, आप किस किस चीज को आपको चाहिए, लेकिन आपने ना वहां पर अपने आप को नहीं चूज करके माया के प्रभाव को चूज किया, ऑनेस्टी को चूज नहीं किया, कर्मा को चूज नहीं किया, जो भी चीजें आपने फैलाई थी उन्हें समेटने की कोशिश नहीं की और आप चले गए। ऐसे केस में फिर आप सोचो कि मैंने सेक्रीफाइस किया, ये किया, वो किया, कुछ नहीं किया। आपकी मर्जी में आपने जो कुछ भी पहले, जो भी डोर्स आपने ओपन किए हैं, जो भी खाता आपने खोला है, पहले उसको क्लोज करना सीखो, फिर मूव ऑन करो। मेरे सारे व्यूअर्स क्या कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, चाहे ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, चाहे ये सोलमेट जर्नी में, चाहे कार्मिक जर्नी में ही क्यों ना हो, ये कर क्या रहे हैं बेसिकली, यूनिवर्स इनसे इतना इनोवा क्यों करा रहा है कि इन लोगों का जो भी पास्ट कॉर्ड कनेक्ट रहा है इनके पार्टनर से अभी पास्ट में, तो पहले ये उस एनर्जी कॉर्ड को कट करें, अपनी एनर्जी को एकदम क्लियर करें, अपनी कार्मिक एनर्जी कट करें, पूरा कर्मा उस बंदे के साथ, पास्ट वाले के साथ पूरा क्लियर करें, तब जाकर इनकी लाइफ के अंदर एक न्यू बिगिनिंग होगी, चाहे वो एक्स के साथ हो, चाहे वो नेक्स्ट के साथ हो, वो उनकी जर्नी पर डिपेंड कर रहा। लेकिन इनर वर्क इनको तब भी करना पड़ रहा है जब इनका पार्टनर मूव ऑन करके जा चुका है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी कॉर्ड्स अभी भी कनेक्टेड है उस व्यक्ति से, तो जब तक उससे पूरी एनर्जी हील नहीं हो जाती, क्लियर नहीं हो जाती, तब तक यूनिवर्स आपकी लाइफ में सेकंड पार्टनर नहीं भेजना चाहता। ये रीजन है कि इतना इनर वर्क को सबसे करवा रहा है, चाहे तुम ट्विन फ्लेम जर्नी में हो चाहे ना हो, वो सबसे ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे इनर वर्क करवाता है। कौन? आपका यूनिवर्स। वो बाद में जाके क्लियर करता है कि एक्चुअली में आपके लिए हमने किसे सोचा है, और तब तक आप बहुत हील भी हो जाते हो, तो आप एक्सेप्ट भी कर लेते हो, ठीक है। तो ये तरीके हैं यूनिवर्स के, वो बहुत अलग तरीके से काम करता है। देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं ना, उसकी करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। नाइट ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, यहाँ पर टावर क्यों आया है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, यहाँ टावर क्यों आया है। एक्चुअली क्या है, इनकी थर्ड पार्टी से बहुत बिगड़ी पड़ी है इस वक्त पे, चाहे ये मदर हो,
चाहे कोई अदर पर्सन हो, ठीक है। अगर ये मदर हैं तो भी इनसे बहुत बिगड़ी पड़ी है, और अगर ये क्या बोलते हैं कोई अदर पर्सन है तो उनसे भी बहुत बिगड़ी पड़ी है। ऐसा क्यों, मदर से क्यों बिगड़ गई थी? ऐसी बिगड़ गई कि अगर मदर ने आप दोनों के कनेक्शन में ब्रेक लगाने की कोशिश की है तो उसका कर्मा आएगा नहीं उनके ऊपर, ठीक है। अपना अपना कर्म तो सब भोगते हैं ना। तो मुझे तो यहाँ पर थर्ड पार्टी भी नजर आई है, क्योंकि डेविल का कार्ड भी है। तो अगर कनेक्शन को ब्रेक करने के लिए किसी भी फीमेल एनर्जी ने आप लोगों के कनेक्शन को ब्रेक करने के लिए, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आपकी शादी होने वाली थी या वॉट, अगर किसी ने ब्रेक लगाने की कोशिश की है तो उनकी जिंदगी पे ब्रेक लग गई, क्योंकि जस्टिस फेस कर रहे हैं लोग। तो यहाँ पर वो मैसेज मिल रहा है कि आपके पर्सन, सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि अपनी इमेच्योरिटी छोड़ो। अगर लाइफ में कुछ अच्छा पाना चाहते हो तो ये इमेच्योरिटी वाली हरकतें छोड़ो, ठीक है। लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करो, लोगों की और अपनी खुद की, अपने कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करो। अगर तुम कोई काम कर रहे हो, ठीक है, तुमने ये डेक उठा के यहाँ से यहाँ रखा है, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारे द्वारा किया गया कर्म है, इसको समझो। पहले कर्मा अकाउंट को अच्छे से समझने का कोशिश करो कि ये किस, इसको कोई और नहीं भुगतेगा। जैसे लोग कहते हैं मैंने पेरेंट्स के लिए सेक्रीफाइस कर दिया तुम्हें, अरे जरूरत क्या थी उसमें? उतने समय जो तुमने टाइम और एनर्जी उधर पे लगाई और उस इंसान की जो तुमने टाइम और एनर्जी खाई, उसका हिसाब किताब कौन करेगा, ठीक है। तो इसके लिए ये मत कहा करो कि मैंने सेक्रीफाइस कर दिया। ऐसा सेक्रीफाइस यूनिवर्स ने कभी नहीं कहा करने के लिए। यूनिवर्स बहुत अलग तरीके से काम करता है। एक्चुअली क्या है, यूनिवर्स जैसे काम करता है वो आपको लाइट वर्कर्स बता सकते हैं, जो एक्चुअली में यूनिवर्स को समझते हैं कि अच्छा ये चलता कैसे है, ये काम कैसे कर रहा है। हमें ऐसा लगता है, और हमने इस तरीके की बहुत सारी जगहों पर चीजों को देखा है जहां पर हमें ऐसा लगता है हम तो बहुत सही है। इस दुनिया के हर व्यक्ति को अगर गौर गौर से ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आएगा, हर व्यक्ति अपने बारे में ऐसे सोचता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। वास्तविक अच्छाई उन्हें ऐसा लगता है कि दूसरों की गुलामी करने से अच्छाई कहलाती है, दूसरों की बातों को कभी ना काटने से अच्छे कहलाते हो तुम। या फिर संस्कारी मतलब वो जो, जिसके मुंह में जुबान ना हो, जो मुंह में दही जमाए रहता हो और कहे हाँ 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 हाँ, वो संस्कारी। अरे वो संस्कारी नहीं होता है। संस्कारी वो होता है जो सही और गलत में सही समय पर सही कुछ बोले, ठीक है। संस्कारी वो होता है जिसको मालूम है कि क्या उचित है क्या उचित नहीं है। तो आप ऐसे देखोगे बहुत सारे लोग जो संस्कारी होने का चोला पहने रहते हैं और सारे गलत कामों को अपने घर के अंदर करते रहते हैं, बर्दाश्त करते रहते हैं, और फिर कहते हैं बाहर निकलते हैं, कहते हैं हमारी बहू बहुत संस्कारी है, हमारा बेटा बहुत संस्कारी, चाहे बेटे ने बहुत गलत काम किया हो घर के अंदर। मतलब कहने का संस्कारी मतलब कि बाहर कितना अच्छा संस्कार दिखा रहे हो उसको संस्कारी नहीं कहते। संस्कारी वो होता है जो रियल होता है, जो वही कर रहा है, वही बोल रहा है, जो उसकी सोल कॉलिंग है, वो है संस्कारी। तो यहाँ पर संस्कारी की जो परिभाषा है ना वो भी बहुत डिफरेंट है। संस्कारी मतलब कि आप कितने अच्छे दूसरों की नजरों में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लोगों को लगता है कि संस्कारी की डेफिनेशन ये है। लोग कहते हैं ना कि कितना संस्कारी इंसान, तो क्यों? क्योंकि वो अपना रियल साइड तो कभी बाहर आने ही नहीं दे रहा ना। लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि इसके रियल फेसेस कितने हैं, ठीक है। तो वो जो दिखा रहा है उससे लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, जबकि रियल साइड तो शायद ये है ही नहीं। तो यहाँ पर मतलब यूनिवर्स बहुत अलग तरीके से काम करता है। और हो सकता है जो इंसान बहुत ज्यादा वैसा दिखाई दे रहा हो और उसको लोग जजमेंट दे, जबकि वो इंसान हो सकता है दिल का बहुत साफ हो। इसी वजह से यूनिवर्स जब आपको चूज करता है तो ये नहीं देखता है कि आप बाहर कितने बड़े ढोंगी हैं। यूनिवर्स जब आपको चूज करता है तो ये देखता है कि आपका दिल क्या है, आपका मन क्या है, आप कितने अंदर से साफ सुथरे हैं, ठीक है। इसकी वजह से चोजन वंस ऐसे होते हैं जो लाइफ में बहुत धक्के खाए होते हैं। चोजन वंस वो होते हैं जिनको लाइफ या सोसाइटी या फिर कहें फैमिली या पेरेंट्स या सब लोग रिजेक्ट कर देते हैं। अक्सर करके चोजन वंस वही निकल के आते हैं, पता है तुम्हें। तो यही एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है आपके पार्टनर के लिए, क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी है, ये डेविल फीमेल जो भी है, जिसने भी ये कनेक्शन को खराब करने की कोशिश की है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि कनेक्शन नहीं खराब होता अगर आप इमेच्योरिटी नहीं दिखाते। आप भी एक कम इमेच्योर व्यक्ति नहीं है। अगर आपको जिंदगी के अंदर अब जीत चाहिए तो अपनी लाइफ के अंदर आप ट्रैक पे आ जाओ, तो हम तुम्हें एक चांस जरूर देंगे, क्योंकि तुम्हारी जो जीवन है, क्योंकि यूनिवर्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग में डाला है, तो डेफिनेटली कार्मिक अकाउंट रिलीज कराने के बाद उसकी विश तो जरूर ग्रांट करेगा, जो भी उसने विश मांगी है। तो ब्लेसिंग तो जरूर देगा यूनिवर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स की एक शर्त लगी हुई है कि आपको अपनी नकारात्मकता पर विजय हासिल करनी होगी। आपको अपनी सारी कमियों पर काम करना होगा, उन्हें एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ मेरे अंदर कमी है। ईगो दिखाने का कोई मतलब नहीं है। हम सारे लोगों से आपको कट ऑफ करा देंगे, इस तरीके का मैसेज आ रहा है। देखते हैं कार्ड्स आपके अल्फाबेट्स क्या हैं।
लेटर्स है VYZUX5028 नंबर है। ओके गाइस, ये आप लोग की रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।